Hello students, welcome to the digital platform of Winsome International School. क्लास 9 चैप्टर 2 हम 2.4 तक कर चुके हैं. आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.5. चलिए देखते हैं. हेडिंग है हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. देखिए अभी तक हम पोलिनोमियल्स देख रहे थे. अब वो पोलिनोमियल्स का काम खत्म होके अब जो हमारा काम आ गया उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. ये जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रा. जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा. पोलिनोमियल्स जो है वो एल्जेब्रा का ही एक पार्ट है. ब्रॉड सेंस में हम उसको एल्जेब्रा बोलते हैं. तो एल्जेब्रा के अंदर हमें क्या सीखना है? आइडेंटिटीज सीखनी है. अब आइडेंटिटीज का क्या मतलब है? आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी आपको एक टर्म दी हुई है, अब उसमें आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए वो हमेशा प्रूवन रहेगी. यानी ऐसा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि वो सन हमेशा ईस्ट में ही राइज करेगा. तो आइडेंटिटी मीन्स आप कुछ भी वैल्यू रखिए, आप कितनी भी वैल्यूज रखिए, उसकी आंसर हमेशा सेम आएगा. मतलब वो आइडेंटिटी हमेशा प्रूव होगी. LHS इक्वल टू RHS आपका हमेशा रहेगा. चाहे आप x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 10 रखो, माइनस में रखो, प्लस में रखो, जैसे रखना रखिए, वो LHS इक्वल टू RHS हमेशा रहेगा. तो ऐसी कोई भी चीज जो हमेशा LHS इक्वल टू RHS दे, वैल्यू पे उसका फर्क नहीं पड़ता है, उन चीजों को हम बोलते हैं आइडेंटिटीज. ये चीज क्लियर हो गया. और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब एल्जेब्रा से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज है उनकी हम बात कर रहे हैं. ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है. ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो आइडेंटिटी होगी उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे. ज्योमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड जो होंगी उनको हम ज्योमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे. ऐसे चलता रहता है ये. तो चलिए कुछ अच्छी अच्छी आइडेंटिटीज हम देखते हैं आज. ये देखिए, An algebraic identity is an algebraic equation that is true for all. यही चीज मैं समझा रहा था कि किसी भी वैल्यू आप कोई भी वैल्यू रखिए वो सबके लिए ट्रू रहेगी. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसको. देखिए अच्छे से, ये आपको आता भी होगा क्योंकि पुरानी क्लासेस के अंदर आपने ये बहुत बेसिक वाली आपने पढ़ी होगी. सबसे पहली है x प्लस वाई का होल स्क्वायर. x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. आप चाहें तो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, प्लस में है तीनों, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे. तो पैटर्न ये होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग अलग रख रहे हैं, बीच में हम 2xy रख रहे हैं. आप ऐसे लिखना चाहो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तब भी ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर. तो ये याद हो गई आपको. एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. इसी तरीके से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे. सेकंड वाली देखिए आप. सेकंड वाली क्या कहती है कि सिर्फ यहां पे नेगेटिव आता है. देखिए यहां प्लस का 2xy था, यहां पे माइनस का 2xy है. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो अभी भी प्लस में है, सिर्फ ये नेगेटिव है तो माइनस वाला बन गया, ये पॉजिटिव है तो प्लस वाला बन गया. क्लियर? ये तीसरा, ये बहुत काम की चीज है, इसको समझिए. ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपको ऐसे याद रखना. देखिए यहां दोनों में होल स्क्वायर था, यहां अलग अलग स्क्वायर है. तो इसमें क्या याद रखना है? ये दो चीजों का मल्टीप्लाई होता है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई. देखिए ये आपको याद ही करनी पड़ेगी. आइडेंटिटी हमेशा लर्न की जाती है. और लर्न कैसे होगी आपको? आप ये 8 आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको 8 के 8 को 8 बार लिखना है. आप 8 बार जब लिखेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे कि हाँ मैं क्या लिख रहा हूं. ऐसे आप रट्टा लगाने बैठोगे कि इसका मतलब ये, इसका मतलब, मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती. मैथ्स हमेशा पेन चलाया जाता है. जितना पेन चलेगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा. तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा क्या हो गया? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई. अगले पे आ जाते हैं. नेक्स्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी. इसको देखिए, ये दो चीजों का मल्टीप्लाई है. यहां दोनों चीजें सेम नहीं है. यहां x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई था, ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई. तो इसका जब मल्टीप्लाई हम खोलेंगे तो ऐसी चीज बनेगी. क्या बनेगी? x को x से करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और a और b दोनों x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो a प्लस बी, x कॉमन लेते ही ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? a प्लस बी. और a और b का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ab. ये याद रखना है. एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स और ए बी. ये इसका इससे मल्टीप्लाई जब होता है, ये मैं बताता भी आया हूं आपको कि पहले ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये a इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये a इससे मल्टीप्लाई होगा. तो टोटल जो टर्म्स बनेंगी उनसे ये बनेगा. मैं करके दिखाता हूं. देखिए आपको इसको, ये मैंने लिखा x प्लस ए, ये मैंने लिखा x प्लस बी. ये जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले ये वाला x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर. x को b से करोगे तो क्या बनेगा? b इंटू एक्स. फिर a को x से करोगे तो क्या बनेगा? a इंटू एक्स. फिर a को b से करोगे तो क्या बनेगा? a इंटू बी. अब ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर. इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अंदर?
a प्लस बी, और लास्ट में क्या पड़ा है ए बी। यही चीज हमने यहां लिख रखी है शॉर्ट फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी उधर है और a प्लस बी एक्स क्या हो गया कॉमन। अब इसको a प्लस बी एक्स बोलो या x इंटू ए प्लस बी बोलो, देखिए 3 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 3 लिखो, क्या कोई फर्क है इसके अंदर? कोई फर्क नहीं है, ये भी 12 है ये भी 12 है। तो जब मल्टीप्लाई में दो चीजें होती है उनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब मैं 3 प्लस 4 लिखूं या 4 प्लस 3 लिखूं, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में भी कोई चीजें उनको भी पहले किसी को लिख लो बाद में किसी को लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। ये वाली यहां तक तो आपकी थी सारी की सारी स्क्वायर वाली टर्म्स, ये 4 आपकी स्क्वायर में। अब आगे देखिए, ये a प्लस बी प्लस सी तीनों का स्क्वायर है। देखिए a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का जब स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर तो हमें आता है, जब 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये अपने को याद करना है, इसको अच्छे से याद करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस पे स्टार लगाई क्योंकि ये आसानी से याद हो जाएंगे आपको, ये थोड़ा सा टाइम लेगी आपको, 1 दिन लगेगा इसको याद करने में। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां तक तो पहुंच गए। अब जैसे यहाँ पे 2xy होता था वैसे यहाँ पे 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये तीनों टर्म आएंगे। यानी एक बार x और y के साथ 2 लगाना, एक बार y और z के साथ 2 लगाना, एक बार z और x के साथ 2 लगाना। याद हो गया एक ही बार में? इसको 3-4 बार लिखेंगे, ये भी याद हो जाएगी। अब आते हैं क्यूब वाले के अंदर। अब देखिए ये 2 क्यूब वाले हैं, एक है x प्लस वाई का होल क्यूब, एक है x माइनस वाई का होल क्यूब। इसको भी आपको सीखना है। ये प्लस का जो होल क्यूब होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, आइडेंटिटी है, इसमें ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं, आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 इंटू 4 होता है, ये चीजें आपने टेबल सीखी है, 7 4 जा 28 होता है, ये टेबल सीखी है। ऐसे ही ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको सीखने ही पड़ेंगे, इनका कोई अल्टरनेट है नहीं आपके पास। तो चलिए दोबारा से देखिए, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो पता है ये क्या बनेगा, देखिए इसको खोल के लिखेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब 3। अब देखिए यहां तक तो हम पहुंच गए, यहां एक्स वाई को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स वाई स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट रखो चाहे ये फॉर्मेट रखो, दोनों एक ही बात है, लेकिन आपको दोनों फॉर्मेट आने चाहिए। क्लियर? अब x माइनस वाई का होल क्यूब करेंगे तो ये जो 3 जगह जो प्लस दिख रहे हैं आपको, ये तीनों जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी, इतना ही चेंज है देखो इसमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। लेकिन जब इसको हम खोलेंगे, जैसे मैंने ये खोल के लिखा है, इसको जब खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, लेकिन यहां टर्म आ जाएगी प्लस का 3xy स्क्वायर। देखिए ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, लेकिन लास्ट टर्म जो होगी ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये लास्ट वाली जो टर्म है ये प्लस में 3xy स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां इस वाले फॉर्मेट में देखें तो यहां नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, लेकिन यहां पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन आपको याद ये वाला करना है, ये क्या इजी है, यहां तीनों प्लस है यहां तीनों माइनस है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे फिर ये डिराइव करना आपको आना चाहिए कि हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो याद करेंगे हम ये वाली, और इसको खोल के ऐसे लिखना भी हमें आना चाहिए। क्लियर? तो याद जो करना है वो ये दोनों टर्म याद करनी, ये दोनों आपके लिए इजी रहेंगे। इनको याद करने जाओगे तो पक्का गड़बड़ करोगे कुछ ना कुछ, तो याद हम ये करेंगे, इससे फिर ये बनाना हमें आना चाहिए। क्लियर? चलिए अब ये लास्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूं ना, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टफ भी बोल लीजिए आप, ये वाली है। ये क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये पूरा एक तरफ है, इतना बड़ा फॉर्मूला तो लेफ्ट में है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले लिख लीजिए, और फिर अंदर क्या चलेगा, अंदर चलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीनों प्लस में चलेंगे, माइनस। अब बाकी सब फॉर्मूलों में देखो 2xy था 2xy था, यहां भी 2xy 2yz 2zx था, लेकिन यहां सिर्फ माइनस xy माइनस yz माइनस zx, यहां सिंगल सिंगल चल रहा है और यहां डबल डबल चला था। ये थोड़ा सा दोनों में फर्क ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला भी आप 5-6 बार जब कॉपी में अपनी मर्जी से अपनी कॉपी में लिखेंगे ना 5-6 बार इस फॉर्मूले को, तो ये आपके दिमाग में एकदम
फिट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला ये सारी आइडेंटिटीज ऐसी हैं, 9th में तो पढ़ ही रहे हो, 10th में भी पढ़नी पड़ेगी, 11th में भी पढ़नी पड़ेगी, 12th में भी पढ़नी पड़ेगी, कॉलेज में भी पढ़ोगे, और जब कंपटीशन एग्जाम दोगे तब भी ये सारे आपको याद होने चाहिए। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड, उन सब में ये आपको आना चाहिए। क्लियर है? क्वांट बोलते हैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी होता है, कंपनी में जाओगे वहां भी टेस्ट होगा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे वहां भी टेस्ट होगा, ये सब में काम आएगा। कल को कॉलेज फाइट करने के लिए एग्जाम दोगे, कौन सा कॉलेज चाहिए उसके लिए भी ये आपको आना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है वो हमें क्वेश्चन देख के पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? देखिए यहां मुझे दिख रहा है x+3 और x+3, मैं अच्छे से करवा रहा हूं, अच्छे से देखिए, नजर नहीं हटनी चाहिए बोर्ड से। ये है x+3 इंटू x+3, दो सेम चीजों का मल्टीप्लाई होता है। जैसे 4 इंटू 4 तो हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे ये क्या बन जाएगा, ये x+3 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये बताइए x+y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है? पहले मैं कंपेयर करूंगा, मैं लिखूंगा x+y का होल स्क्वायर। अभी हमने सीखा था आइडेंटिटी नंबर 1, यही वाली थी। क्या होता है? x² y² 2xy, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, x की जगह तो x है, y की जगह क्या है 3 है, तो इस फॉर्मूले में हम y की जगह क्या रख देंगे 3 पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x की जगह x², y की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3, ये क्या बन गया x² प्लस 9 प्लस 6x। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो इसको हमने प्रोडक्ट करके कैसा बना दिया, सेम इस फॉर्मूले का यूज किया और जैसी जैसी वैल्यूज पुट की, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इस पे आ जाइए सेकंड वाले पे फटाफट। सेकंड वाला क्या कह रहा है, x+3 और x+5, यहाँ a और b दोनों अलग अलग हैं, तो इसको क्या मैं ऐसे स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या कि x-3 का स्क्वायर, लेकिन दोनों x-3 नहीं है। मैं x+5 का स्क्वायर भी नहीं लिख सकता क्योंकि दोनों x+5 नहीं है, दोनों अलग अलग होते। तो आइडेंटिटी नंबर 3 हम देखेंगे, ये क्या बनेगा x-a और x+b, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्लस में भी लिख सकते हैं, मान लो इससे कंपेयर कर लेते हैं x+a x+b। इसका क्या होता है, हमने सीखा था कि ये होता है x² और दोनों को जोड़ दीजिए इंटू x और प्लस ab का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होता है। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमारी है -3 और b की वैल्यू हमारी है 5। ये वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट करनी है, तो क्या बनेगा ये x-3 प्लस 5 इक्वल टू x² प्लस a प्लस b करना, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 5 और प्लस -3 इंटू 5। तो ये क्या बन गया x², ये आएगा इंटू x भी था यहाँ पे, प्लस 2x और -5 3 15। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो ये दो चीजों का मल्टीप्लाई है, ये वाला फॉर्मूला है, ये हमने लगाया, आंसर आ गया। तो बस आपको ये पहचानना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ये कब पता लगेगा, जब उन आइडेंटिटीज आप याद कर लोगे अच्छे से। याद करने का कंसेप्ट क्या बताया, 8 आइडेंटिटी 8 बार लिखना है, फिर याद हो जाएगी, फिर आपको टेंशन नहीं लेनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज करना है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये समझने वाली चीज है। मैंने लिखा 105 इंटू 106, अपने को क्या करना है, इसके भी 2 टुकड़े करने हैं, इसके भी 2 टुकड़े करने हैं। टुकड़े ऐसे करने हैं जिसमें से एक टर्म हमारी इजी हो। क्या 105 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 प्लस 5, और 106 को मैं क्या लिख सकता हूं 100 प्लस 6। क्या ये फॉर्मूला ऐसा बन गया x+a x+b। देखो ये x है, दोनों में कॉमन है तो x हो गया, ये a है ये b है। इसका फॉर्मूला अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था x² a प्लस bx और प्लस ab। यहाँ a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 6 और x की वैल्यू है 100। लगा दो फटाफट, ये बन गया 100 प्लस 5 100 प्लस 6 इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे स्क्वायर में, 4 जीरो लगा दीजिए, प्लस 5 प्लस 6 हो गया 11 इंटू 100 करेंगे तो
1100 प्लस 5 इंटू 6 हो गया 30, तीनों को जोड़ लीजिए कितना हो गया 11,130, 11,130, ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। और वैसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते तो भी यही आंसर आता, पर हमें डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट हम अपना चेक कर सकते हैं। इधर रफ में आप ये कर सकते हैं कि चलो हमने जो आंसर निकाला वो सही है क्या, मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, 0, ओहो 0 वाला तो मैंने उड़ा ही दिया बीच में, एक सेकेंड, ये डबल आ जाएंगे क्योंकि 0 से तो कोई मतलब नहीं है। 5 0 1, अब कीजिए 0 3 11 1, देखिए 11 130, हमारा भी आंसर क्या है 11 130। ये हमने चेक कर लिया कि हमने हमारा क्वेश्चन सही किया है क्या, बिल्कुल सही है। ऐसे करोगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ चेक करने का तरीका बता रहा हूं, एग्जाम में आपको यही करना पड़ेगा। क्लियर? बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं सीधा ही मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, वो ऐसे करके आ जाते हैं, फिर 0 मार्क्स मिलते हैं कि सर हमने आंसर तो सही निकाला था। ठीक है, आंसर सही है तो आधा मार्क्स ले लो, लेकिन पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है फैक्टराइज। इनको हमें फैक्टर्स बना के रखने की किन किन का मल्टीप्लाई, तो ये आइडेंटिटीज है, इनको पहचानना है कि ये क्या आइडेंटिटी है। देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको ढंग से देखना, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2xy। अब हमें पहचानना है x क्या चीज है, y क्या चीज है। देखो ये किसका होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको 7a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको क्या मैं 5b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और 2 इंटू ए इंटू बी, क्या ये ऐसा बन रहा है? देखो अब इसको चेक करके देखो, क्या ये चीज बन रही है क्या? अगर ऐसा बन रहा है इसका मतलब x की वैल्यू हमारी है 7a, y की वैल्यू है हमारी 5b। इससे मुझे पता चला, इन दोनों को देख के ही आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू 7a का होल स्क्वायर है, ये 5b का होल स्क्वायर है। तो x मेरे पास ये है, y मेरे पास ये है। जल्दी से बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की जगह 7a, y की जगह 5b और इसका होल स्क्वायर। ये उल्टा करवा रहा है हमसे, इस आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, हमें पता है। अब ये कह रहा है इस आइडेंटिटी का मतलब क्या था, ये था, तो हमने ये लिख दिया। इसका मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो इसके फैक्टर क्या हो गए 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b। जैसे 25 का स्क्वायर 5 इंटू 5 होता है, ऐसे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इंटू ये, सेम चीजें 2 बार मल्टीप्लाई। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, ये इंटू ये, दोनों सेम है, ये हमारे दोनों फैक्टर हो गए। क्लियर? इसी तरीके से इसमें बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। ये क्या लिखा हुआ है, देखो 25/4x स्क्वायर, और ये y स्क्वायर बाय 9, ये क्या आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कंपेयर करेंगे इससे, इसका मतलब ये 5x/2 का होल स्क्वायर है माइनस y/3 का होल स्क्वायर है। देखो y/3 का होल स्क्वायर लिखोगे तो y स्क्वायर बाय 9, और 5x का मतलब हो जाएगा 25x स्क्वायर, और नीचे 4 है मतलब 2 का स्क्वायर 4, ऐसा बन गया। तो इसको सही से लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा 5x/2 प्लस y/3, और एक बन जाएगा 5x/2 माइनस y/3। ये लीजिए हमारे फैक्टर आ गए, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक a प्लस बी, एक a माइनस बी। तो ये थर्ड आइडेंटिटी थी, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, ये बड़ा वाला फॉर्मूला जो मैंने कहा था, कौन सा फॉर्मूला है, देखो इधर ये वाला 5 नंबर दिख रहा है आपको जिस पे स्टार लगाया है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या था, तीनों का एक बार अलग अलग स्क्वायर कर दो, प्लस 2xy 2yz 2zx। तो यही वाला फॉर्मूला हमसे पूछ लिया है 5 नंबर। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, ऐसा हमारा फॉर्मूला है। हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू है 3a, y की वैल्यू है 4b और z की वैल्यू है 5c। तो जैसा जैसा x y z है यहाँ पे उसकी जगह ये पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे 3a 4b
5c का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर करो तो 9a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर 4b का स्क्वायर करोगे तो 16b स्क्वायर, 5c का स्क्वायर करोगे तो 25c स्क्वायर। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब ये कह रहा है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 को x और y से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2yz 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। तो ये क्या बनेगा, अलग अलग लिख दो इसको, ये बन गया 9a स्क्वायर 16b स्क्वायर 25c स्क्वायर प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 2 जा 24, ये बन गया ab, 5 4 जा 22 जा 40 bc, 5 3 जा 15 2 जा 30 ca। ये लीजिए हमारा एक्सपेंड हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाए। तो अगर जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने कहा था, सारा स्ट्रेस इन पे दिया था कि आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये याद होंगी तभी आगे क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। ये चीज क्लियर कट बात है। इसमें आप अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो आप कर ही नहीं सकते। तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। पहली प्रायोरिटी आपको फॉर्मूले याद करने पे देनी होगी, फिर आपसे क्वेश्चन होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। ये भी सेम यही वाला क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था, डिट्टो ये है। देखिए फॉर्मूला वापस लिख देता हूं मैं। इसका होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। ऐसा है। इस बार x की जगह हमें दे रखा है 4a, y की दे रखा है -2b, z की दे रखा है -3c। अब देखो यहाँ x y z ये माइनस में दे रखे हैं, ये प्लस में दे रखा है, तो जैसा दे रखा हम वैसा ही लिखेंगे। अब जल्दी से ये वाली चीजें x y z की जगह इनकी वैल्यूज रखनी और कुछ करना ही नहीं है। तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 4a और y की वैल्यू है -2b प्लस y की वैल्यू है -2b, z की वैल्यू है -3c प्लस z की वैल्यू है 3c और x की वैल्यू है 4a। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर 4 b स्क्वायर 9 c स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का लेकिन ये माइनस का, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव। 4 2 जा 8 2 जा 16, तो माइनस का 16 ab। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस। 3 2 जा 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा प्लस का 12 bc। अब प्लस का माइनस का प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, नेगेटिव में। और मल्टीप्लाई करो जल्दी से, क्या आ गया, 4 3 जा 12 2 जा 24 माइनस का 24 सी है। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। बस इतना सही काम करना है आपको। फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन अपने आप होगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। क्लियर? आगे चलते हैं। फैक्टराइज दिस। ठीक है। अब ये अभी तक जो हम 20 नंबर और 19 नंबर एग्जाम्पल में कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, a प्लस बी प्लस सी बोल लो या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को खोल के रख रहे थे। यहां ये क्या कर रहा है, इसने फॉर्मूला इक्वल टू वाला तो पहले लिख दिया, हमें देखना है कि ये किसका फॉर्मूला बनेगा, फैक्टर देखने क्या बनेगा। तो देखिए हमें पता है वही फॉर्मूला वापस लिख रहा हूं मैं। अब ये मत समझना कि मैं x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की जगह यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। एक्स वाई जेड बोलो, ABC बोलो, PQR बोलो, LMN बोलो, जो आपकी मर्जी आप बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c, ये फॉर्मूला है। अब इसको हमने इससे, इधर वाले को इससे कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला, a स्क्वायर की वैल्यू 4x स्क्वायर है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू अगर 4x स्क्वायर है तो a की वैल्यू क्या हुई, जल्दी से बताओ। ये किसका होल स्क्वायर है, क्या ये 2x का होल स्क्वायर है, यानी a की वैल्यू क्या हो गई
2x, ये समझना अपना। ऐसे b स्क्वायर की जगह वहां लिखा हुआ है y स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या हो गई, y हो गई। लेकिन अभी एक इसमें कंसेप्ट है, वो मैं आगे बता रहा हूं। चलिए आगे देखिए, c स्क्वायर की जगह यहां लिखा हुआ है z स्क्वायर, यानी c की वैल्यू क्या हो गई, z। ये हमने इसको देख के सोचा, इसको और इसको देख के हमने ऐसा सोचा, लेकिन इससे हमें ये क्लियर नहीं हुआ, अगर ये सब प्लस में होता तो हमारी बात सही होती यहाँ पे। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे कुछ साइन नेगेटिव भी हो रहे हैं, तो हमें क्या पता चला कि x और z का जब मल्टीप्लाई होता है, किसका, x और z का जब मल्टीप्लाई हो रहा है तब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जबकि x और y भी नेगेटिव है, y और z भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि या तो x और z दोनों नेगेटिव है या y नेगेटिव, दोनों में या तो x z नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, या y अगर नेगेटिव है तो देखो x के साथ y आया तो नेगेटिव हो गया, z के साथ y आया तो नेगेटिव हो गया, और जबकि x z में y नहीं है तो वो पॉजिटिव है। तो हम क्या कह सकते हैं, दो कंडीशन बनी हमारे पास, केस 1 कि y जो है वो क्या है, नेगेटिव, और केस 2 क्या बना हमारे पास कि x और z ये दोनों नेगेटिव है। तो इन दोनों में से कोई भी एक केस जो आपको अच्छा लगे आप चूज कर लीजिए, इजी करना है तो ये वाला ले लो, टफ रखना है तो ये ले लो। तो मुझे ये समझ में आ गया कि y यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो अब मैं इसमें साइन करूंगा कि यहां जो है y जो है वो क्या है, नेगेटिव। ये चीज मुझे सोचनी पड़ेगी, क्यों सोचनी पड़ेगी, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू ये है तो ए की वैल्यू दोनों हो सकती है, प्लस और माइनस, यहां भी दोनों हो सकती है प्लस और माइनस, यहां भी दोनों हो सकती है प्लस माइनस। लेकिन अब मुझे आगे वालों को देख के ये पता चल गया कि कौन सा प्लस में है और कौन सा माइनस में, इसलिए मैंने बी की वैल्यू -y लिखी है। ये चीज समझ में आई आपको, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहां से उठाया कि मुझे इन तीनों को देख के पता चला कि कौन नेगेटिव हो सकता है। तो अब इससे मुझे पता चल गया कि इस पूरे फॉर्मूले का मतलब क्या हो गया, इस पूरे फॉर्मूले का मतलब ये हो गया कि a की जगह रखूंगा मैं 2x, b की जगह -y, c की जगह z, ये इसका होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब फैक्टर क्या बन गया मेरे पास, 2x -y प्लस z, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, ये लीजिए, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, ये मेरा इसका आंसर आ गया। ये मैंने केस 1 का यूज किया। आप केस 2 से करते तो भी इसका आंसर आता, थोड़ा अलग आता लेकिन वो भी सही होता। केस 2 का भी बता दूं, चलो केस 2 में मैं क्या लूंगा, a को लूंगा -2x, b को लूंगा y, c को लूंगा -z। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा -2x + y - z इंटू -2x + y - z। इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये तो आंसर है ही है इसका। केस 2 से अगर मैं देखूं तो ये वाला आंसर भी निकलेगा, इसको भी कोई मना नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। ये भी इसका सही आंसर है, ये भी इसका सही आंसर। ये इजी वाला है, ये थोड़ा सा टफ वाला है। क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें एक्सपेंड करना है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, देखिए हमें ये क्यूब वाली है। क्यूब वाली कौन सी थी हमारी, 6 नंबर और 7 नंबर। तो 6 नंबर का दिख रहा है सीधा सीधा फॉर्मूला। 6 हमारी आइडेंटिटी क्या थी कि x + y का अगर होल क्यूब करना है तो क्या होगा, x³ y³ 3xy और x + y, ये हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे x की जगह हम लिखेंगे 3a, y की जगह लिखेंगे 4b। फटाफट कर दीजिए, 3a + 4b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 3a का क्यूब 4b का क्यूब 3 इंटू 3a इंटू 4b इंटू 3a + 4b। तो ये क्या बन जाएगा, 27a³ 64b³ प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36ab इंटू 3a + 4b। कोई इसको ऐसे लिखे तो भी आंसर लिख सकता है, या एक स्टेप और लिखना चाहो तो ऐसे भी आंसर चलेगा। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 36 इंटू 3 क्या होता है 108a²b, और 36 इंटू 4 होता है 144ab²।
तो इसका ये भी हमारा सही आंसर है और ये भी, इन दोनों को ही हम आंसर बोल सकते हैं। ऐसे लिखो तो आपकी मर्जी है और ऐसे छोड़ दो तो भी आपकी मर्जी। लास्ट स्टेप तक जाओ तो और बढ़िया बात है, नहीं तो यहाँ पे भी आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया क्यूब वाला हमारा फॉर्मूला। आगे चलते हैं। ये a माइनस बी का होल क्यूब है, आइडेंटिटी नंबर 7। तो देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब हमारा फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था ये x क्यूब वाई क्यूब 3xy और xy। मैंने कहा था सब जगह नेगेटिव, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव, ये वाला हमें फॉर्मूला याद करना है। तो इधर हम देखते हैं x की जगह हमारे पास है 5p और y की जगह हमारे पास है 3q। अब ये मत कहना कि मैंने y को -3q क्यों नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा कि मैं फॉर्मूला ही a माइनस बी का होल क्यूब लगा रहा हूं। ये a माइनस बी इसलिए मैंने, क्योंकि y में ऑलरेडी नेगेटिव है तो y की वैल्यू 3q है, तभी तो वो नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव हो गए तो y जो बच गया वो सिर्फ 3q बचा है। लगा दीजिए फॉर्मूला 5p माइनस 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x का क्यूब यानी 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब माइनस 3 इंटू 5p 3q 5p माइनस 3q। ये लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 125p क्यूब 27q क्यूब, इन तीनों का मल्टीप्लाई 15 3 जा 45 p क्यू 5p माइनस 3q। यहां भी छोड़ सकते हैं और एक स्टेप और लिखना चाहें तो हमारी मर्जी है। माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 45 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 225 p स्क्वायर क्यू, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 135 p क्यू स्क्वायर, और माइनस माइनस लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी, प्लस हो जाएगी। तो ये भी हमारा आंसर है और ऊपर वाला भी हमारा आंसर है। जहां आप यहीं पे छोड़ना चाहो तो भी छोड़ सकते हैं और ऐसे लिख दो तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये भी हमने कर लिया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी लगानी है, वही क्यूब वाली लगानी है। जल्दी से बताओ, फॉर्मूला आपको पता है, हमने x प्लस वाई का होल क्यूब सीखा है, क्या होता है x क्यूब वाई क्यूब 3xy x प्लस वाई। तो यहाँ पे इस 104 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 100 प्लस 4, यानी x की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ 100 और y की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ 4। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ रख दो, क्या बन जाएगा 100 का क्यूब 4 का क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 100 प्लस 100 का क्यूब क्या होता है, 2 जीरो का क्यूब है तो 6 जीरो आ जाएंगे, 2 4 6, 4 का क्यूब हमें पता है ये हो गया 1200 इंटू ये हो गया 104। अब ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये 1 2 3 4 5 6 प्लस 64 प्लस ये हो गया 00, 12 4 जा 48 और 12 1 जा 12, ये लीजिए। अब ये कितना हो गया, लास्ट में आ जाएगा 64, इधर आ जाएगा 8, फिर इधर 1 2 4 और ये आ जाएगा 1, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा दिख रहा था। ऐसे ही इसको करना है तो मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। 999 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको मैं 1000 में से -1 करूं तो क्या ये ऐसा ही बन रहा है, 1000 में से 1 माइनस करें तो यही बनेगा। जैसे ये 100 में +4 कर रहे थे तो बन रहा था, ये 1000 में से -1 करें तो करेंगे। इसमें क्या कर देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ये फॉर्मूला आपको लगाना, a की जगह 1000, b की जगह 1, इसको आप खुद करेंगे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये कहता है फैक्टराइज दिस, ठीक है, इस पे स्टार लगा लीजिए।
ये कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा है देखिए, अभी समझाता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली आइडेंटिटी मैंने बताया था, 8th नंबर जो सबसे टफ भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ये वाली यूज कर रहा है, 8 नंबर आइडेंटिटी। ऐसे समझना है हमें, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस, नहीं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है ही नहीं इसके अंदर, तो ये तो ए प्लस बी का होल क्यूब ही यूज कर रहा है। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब हमारा क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब 3ab और ए प्लस बी। इसको देखेंगे थोड़ा सा खोल के, मैंने बताया था ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब 3a² बी 3ab², ये वाला है ए प्लस बी का होल। इसको इससे कंपैरिजन कीजिए आप, इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या क्या पता चल रहा है। देखिए, ए क्यूब का मतलब है 8x क्यूब, इसका मतलब होता है 2x का होल क्यूब, इसका मतलब होता है a की वैल्यू क्या हो गई 2x। ऐसे ही बी क्यूब का यहां मतलब लिखा हुआ है 27y क्यूब, इसका मतलब b की वैल्यू हो गई 3y। ये लीजिए, ऐसे ही बस a और b से ही मतलब था, तो ये फॉर्मूला जो है ये क्या बन गया है, ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर 8x क्यूब प्लस 36x² y प्लस 54xy² इक्वल टू क्या बन गया मेरा, ये बन गया है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो इसके फैक्टर क्या हो गए हैं, 2x प्लस 3y एक बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार। ये लीजिए मेरे फैक्टर्स आ गए। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है और इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करना है। तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमें ये दो चीजें निकल के आई। तो इसका फॉर्मूला मतलब इसका फॉर्मूला बन गया और इसका फॉर्मूला मतलब ये किसी का क्यूब है, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था ये। चलिए आगे चलते हैं। ये भी देखिए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहां 3 क्यूब आ गए हैं। तो 8 आइडेंटिटी जो मैं बता रहा था वो ये वाली है, ठीक है। 8 नंबर आइडेंटिटी क्या हमारी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमारी आइडेंटिटी है। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है a प्लस बी और अंदर होता है a², सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये ऐसा होता है, ऐसा। ये हमने 8 नंबर आइडेंटिटी में सीखा। तो अब इसको मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसको जब कंपेयर किया, क्या समझ में आया मुझे कंपेयर करने पे, तो देखिए ए क्यूब का मतलब है ये, देखिए पहला जो क्यूब है ये इसके बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए क्यूब इक्वल टू 8x क्यूब, इसको मैं क्या 2x का होल क्यूब लिख सकता हूं। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई है 2x। ऐसे ही आप देखिए b क्यूब का मतलब है y क्यूब, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो गई है y। ऐसे ही आप देखिए c क्यूब का मतलब है 27z क्यूब, यानी c की वैल्यू आ गई है 3z। तो ये एक वैल्यू है, ये दो वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है। तो मैं क्या लिखूंगा 8x क्यूब y क्यूब
27z क्यूब माइनस 18xyz। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये चीज लिखना चाह रहा हूँ। तो a की जगह मैंने लिखा 2x, b की जगह मैंने लिखा y और c की जगह लिखा 3z। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना है, ये वाली चीज a स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर c का स्क्वायर, ये लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस ए बी माइनस a इंटू बी करूंगा तो क्या बनेगा 2xy, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3yz, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6xz। ये लीजिए, ये मेरे दोनों फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। तो ये आइडेंटिटी थी हमारी 8th नंबर। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये दोनों फैक्टर होते हैं इसके। तो इससे हमको इसको कंपेयर करना है, कंपेयर किया तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता चली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो आइडेंटिटी जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, चलिए यहां से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज लेंगे। थैंक यू।